सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स में आप जानते हैं कि ढेर सारे सब्सटेंसेस को मिक्स करके मिक्सचर फॉर्म किया जाता है और उन सब्सटेंसेस को आप बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो जैसे वाटर, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ याद आ रही हों तो आपने वहाँ पे देखा था कि द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से हम कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इन्हीं फिजिकल मेथड्स के बारे में, डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ना है कि किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक, कौन सा सेपरेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है। और ये सारे जो सेपरेशन मेथड्स हैं ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। जितनी भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं जिनसे हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, वो सभी मेथड्स किसी न किसी एक प्रिंसिपल पे, एक सिद्धांत पे वो बेस्ड होते हैं। तो हमें यहाँ पे हमें मेथड्स के बारे में पढ़ना है, उसका पूरा प्रोसेस पढ़ना है कि कैसे हम उस मेथड को अप्लाई करते हैं, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, प्रिंसिपल पढ़ना है उस टेक्निक की कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स कि किस टाइप के मिक्सचर के, कौन कौन से मिक्सचर को हम इन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वो यही है कि हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है, नीड फॉर सेपरेशन, सेपरेशन की क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो क्या ज़रूरत है, तो उसको आप कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं। ढेर सारे ऐसे मिक्सचर्स हैं जिनमें कि इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, या उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल या अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ढेर सारे रीज़न्स हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, जिनके कारण से मिक्सचर को हमें सेपरेट करना पड़ता है। ढेर सारे एग्जांपल्स आप अपने घर में डेली लाइफ में देखते ही होंगे कि जो वाटर आप जनरली कंज्यूम करते हैं वो भी आप देखते हैं कि वो उसको पहले आप जनरली प्योरीफाई करते हैं। वो टैप वाटर नॉर्मली वो जो है डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए वो सही नहीं होता है, तो उसको आप आर ओ वगैरह के थ्रू या और किसी फ़िल्टर के थ्रू आप उसमें इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं, जिससे कि आप उसे ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल बना सकें। ठीक है। या आप अपने घरों में देखते होंगे कि दाल है, चावल है, ये सब चीज़ें हैं, इनको पकाने के पहले उसमें आप देखते हैं कि उसमें से जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, या उसमें कोई इंसेक्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जो अनडिज़ायरेबल है, जो कि हार्मफुल है, तो उसे हम रिमूव करते हैं। तो ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए नीड फॉर सेपरेशन में यहाँ पे हम बेसिकली 3 पॉइंट्स नीड फॉर सेपरेशन में 3 रीजंस यहाँ पे बता सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट, टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें आप देखते हैं, जैसे अभी अभी हमने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे कुछ ग्रेन्स हैं, आपके घर में राइस है या पल्सेस हैं, तो इसमें कुछ हर्ष के पार्टिकल्स या कुछ स्टोन्स के स्मॉल पीसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, या कुछ इंसेक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसको हम पकाने से पहले, कुकिंग से पहले हम इन्हें रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं मतलब यहाँ सेपरेट करते हैं, तो इनको सेपरेट करना पड़ता है। तो ये एक रीज़न हो गया आपका। दूसरा है टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस। इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि देखिए ढेर सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको कि हमें प्योरीफाई करना पड़ता है, या उनका हमें हाईली प्योर फॉर्म्स,
हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि उसका हमें कोई ऐसा सब्सटेंस है जिससे कि मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। मेडिसिनल पर्पसेस के लिए अगर किसी सब्सटेंस का यूज़ हो रहा है तो उस सब्सटेंस को हम एज अ मेडिसिन यूज़ करने के लिए हमें पहले ये कंफर्म होना पड़ेगा कि ये सब्सटेंस अपने हाईली प्योरीफाइड फॉर्म में है या ये 100% प्योर है, इसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें सब्सटेंसेस को हाईली प्योर फॉर्म्स में ट्रीट करना पड़ता है, हाईली प्योर फॉर्म्स में हम उसे यूज़ करना पड़ता है जनरली फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। तो उस केस में हम सब्सटेंसेस को प्योर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, या आप कहिए कि उसमें जो भी इम्प्योरिटी रहती हैं उसे रिमूव करते हैं। और थर्ड यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहा है कि थर्ड जो है पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, टू ऑब्टेन यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। टू ऑब्टेन यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे ढेर सारे ऐसे मिक्सचर्स हैं जिनसे कि हम डिफरेंट यूज़फुल सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस को उससे ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क है, तो मिल्क से आप जानते हैं ढेर सारे प्रोडक्ट्स जो हैं फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपका क्रीम है या कर्ड है, बटर है, पनीर है, मिल्क के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अब ये सारे प्रोडक्ट्स मिल्क से ही ऑब्टेन होते हैं। तो ये सारे यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हमें मिल्क से ऑब्टेन होते हैं। तो मिल्क भी आपका मिक्सचर ही है। तो मिल्क से ये सब चीज़ें, बटर, क्रीम, कर्ड, पनीर, ये सब चीज़ें ऑब्टेन करने के लिए हम इसका सेपरेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो होता है, जिसे आप बोलते हैं पेट्रोलियम। तो आप सभी जानते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ये जो पेट्रोलियम पाया जाता है, क्रूड ऑयल पाया जाता है, वो डायरेक्ट हमारे किसी यूज़ का नहीं होता है, ठीक है। उसमें ढेर सारे सब्सटेंसेस को हमें सेपरेट करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्रूड ऑयल से ही ऑब्टेन हो रही हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को सेपरेट करते हैं और उससे यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल को के कंपोनेंट्स को सेपरेट करके उससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। तो आगे आप अभी एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स आप अप्लाई करके मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो लेकिन जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी माइंड में रेज होता है वो यही है, नीड फॉर सेपरेशन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, टू ऑब्टेन यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये कुछ ऐसे हमारी ज़रूरतें हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण से मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अब मिक्सचर को सेपरेट करेंगे कैसे, ठीक है, उसका क्या बेस है, क्या आधार है, किस तरह से हम सेपरेशन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस फॉर सेपरेशन। बेसिस फॉर सेपरेशन मतलब सेपरेशन का क्या बेस है, क्या आधार है, किस तरह से हम मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। तो देखिए, द प्रोसेस और द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स लाइक शेप, साइज, solubility, डेंसिटी, मैग्नेटिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी एट्सेट्रा। ढेर सारे हम मतलब कहने का ये है कि अगर हमें किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो हमें पहले ये फाइंड करना होगा, हमें पहले ये कंफर्म करना होगा कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स की किस फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, ठीक है। पहले हमें मिक्सचर के कंपोनेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक डिफरेंस फाइंड आउट करना
करना पड़ेगा। वो डिफरेंस किसी भी प्रॉपर्टी में हो सकता है, शेप में डिफरेंस हो सकता है, साइज में डिफरेंस हो सकता है, सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस हो सकता है, डेंसिटी में डिफरेंस हो सकता है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और हम पहले ये फाइंड करेंगे किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, पहले हम ये फाइंड करेंगे कि उस मिक्सचर के कंपोनेंट की किस प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, शेप में है या साइज में है या सॉल्युबिलिटी में है। जैसे मान लीजिए सॉल्युबिलिटी का, तो एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर है। तो अब सॉल्ट एंड सैंड में आप जान रहे हैं कि सॉल्ट जो है ये वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन सैंड वाटर में इनसोल्यूबल है। तो हम सॉल्ट एंड सैंड को सेपरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम इस पूरे मिक्सचर को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो जाएगा, बट सैंड वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो हम फिर उसे फ़िल्टर करके ईज़िली दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो आगे क्योंकि डिटेल में हमें पढ़ना ही है, तो एक एक एग्ज़ाम्पल आगे हम कंसीडर करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि बेसिस फॉर सेपरेशन का मतलब क्या हुआ। बेसिस फॉर सेपरेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफ़र कर रही है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स की किस फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। ठीक है, और जब एक बार हमें डिफरेंस पता लग जाएगा, जब हम ये फाइंड कर लेंगे कि हाँ जो इस मिक्सचर के ये कंपोनेंट्स हैं इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम सेपरेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर से देखिए, बेसिस फॉर सेपरेशन, द प्रोसेस और द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डिपेंड्स अपॉन द differences in the physical properties of the components like shape, size, solubility, density, magnetic nature, boiling point, etc. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो सबसे पहले हमें यही फाइंड करना है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स की किस फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए, जब हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, जब हमें ये पता लग जाएगा कि डिफरेंस कहाँ पे है, तब अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि सिलेक्शन ऑफ सेपरेशन मेथड। अब हम इस बेसिस पे, डिफरेंस के बेसिस पे, मिक्सचर के कंपोनेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस के बेसिस पे फिर हम सेपरेशन मेथड सेलेक्ट करेंगे कि अब यहाँ पे हम कौन सा सेपरेशन मेथड यूज़ करें, कौन सी टेक्निक यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि हर एक टेक्निक किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम लोग सेपरेशन टेक्निक डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर को कंसीडर करेंगे। पहले हम सॉलिड मिक्सचर की बात करते हैं। आप जानते हैं सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर, गैसेस के मिक्सचर, ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो अब अलग अलग टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में जो सेपरेशन मेथड है वो भी डिफरेंट होता है। तो हम वन बाय वन एक एक करके सेपरेशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एक एक टाइप के मिक्सचर के लिए सेपरेशन मेथड कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर। तो सॉलिड मिक्सचर का मतलब ये हो गया कि मिक्सचर के दोनों ही कंपोनेंट्स किस स्टेट में हैं, सॉलिड स्टेट में। मतलब हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने की, ऐसे मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने की, कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की टेक्निक अभी सीखने चल रहे हैं, जिनके दोनों ही कंपोनेंट्स किस स्टेट के हैं, किस फिजिकल स्टेट में हैं, सॉलिड मिक्सचर। ठीक है, सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए देखिए कौन कौन से मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं।
फर्स्ट मेथड यहाँ लिखा है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग क्या है? सिंपल सा टर्म है हैंड पिकिंग, और सब लोगों ने, आप सभी लोगों ने देखा होगा हैंड पिकिंग कैसे, इस प्रोसेस को आप अपने डेली लाइफ में रोज़ इसको यूज़ करते हैं या देखते ही रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हैंड पिकिंग मतलब आप समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे मिक्सचर के कंपोनेंट को, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? हैंड पिकिंग, हाथ से कंपोनेंट्स को, अलग अलग पार्टिकल्स को पिक करके, उठा उठा करके अलग अलग हमें करना होगा। लेकिन अब ऐसा कब कर सकते हैं? इसकी कंडीशन क्या है? हैंड पिकिंग कब अप्लाई कर सकते हैं? सॉलिड सॉलिड मिक्सचर तो हो ही, ये तो कंडीशन है ही है कि मिक्सचर जो है वो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो। लेकिन यहाँ पे और कंडीशन क्या है कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो इतने लार्ज होने चाहिए, इतने लार्ज इनफ, इतने इनफ, उनकी इतनी इनफ साइज़ होनी चाहिए कि हम ईज़िली उस कंपोनेंट को पिक कर सकें, अपने हाथ से उसे उठा सकें, पकड़ सकें। अगर मिक्सचर के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होंगे, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होंगे, तब फिर उस केस में हम हैंड पिकिंग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इसके साथ साथ साइज़ में तो रीजनेबल साइज़ होनी चाहिए, कंपोनेंट्स की रीजनेबल साइज़ होनी चाहिए। इसके साथ साथ उनके कंपोनेंट्स के शेप में या कलर में डिफरेंस भी होना चाहिए कि ईज़िली हमें ये पता चलता रहे, दिखता रहे कि हाँ, जो कंपोनेंट्स हमें रिमूव करने हैं वो डिफरेंट कलर के हैं या डिफरेंट शेप के हैं। अगर दोनों ही कंपोनेंट्स सेम कलर के होंगे, सेम साइज़ के होंगे, सेम शेप के होंगे, तब पर भी हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब पर भी ईज़िली हम ये नहीं जान पाएंगे कि किस कंपोनेंट को हमें रिमूव करना है, किसे नहीं करना है। तो रीजनेबल साइज़ होनी चाहिए, साथ साथ कंपोनेंट्स के शेप में, साइज़ में या कलर में डिफरेंस होना चाहिए, जिससे कि ईज़िली हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है जिसे हमें पिक करना है, जिसे रिमूव करना है, उसे ईज़िली हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा एक कंडीशन हैंड पिकिंग में और है कि जो अनवांटेड सब्सटेंस है जिसे हमें रिमूव करना है, जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है जिसे मिक्सचर से हमें रिमूव करना है, उसकी क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए। ठीक है। अगर बहुत ही लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहेंगी, ज़्यादा अमाउंट में अगर अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, तो फिर बहुत टाइम टेकिंग है। फिर आप उसे हैंड पिकिंग करके कितनी देर तक हैंड पिकिंग करेंगे? ठीक है। तो दोनों यहाँ पे कंडीशंस आप समझ रहे हैं, हैंड पिकिंग हम कब अप्लाई करेंगे, हैंड पिकिंग अप्लाई करने की क्या कंडीशंस हैं। तो रीजनेबल साइज़, कंपोनेंट्स की रीजनेबल साइज़ होनी चाहिए जिससे कि हम इजली उसे अपने हैंड से पिक कर सकें। डिफरेंस इन साइज़, शेप और कलर, कंपोनेंट्स के साइज़ में, शेप में या कलर में डिफरेंस होना चाहिए जिससे कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। और साथ साथ जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी लेस होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए हैंड पिकिंग, अगर आप इस प्रोसेस को डिफ़ाइन करना चाहें तो हैंड पिकिंग की डेफिनेशन देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं कि द मेथड ऑफ मैनुअल पिकिंग, द मेथड ऑफ मैनुअल पिकिंग। मैनुअल पिकिंग मतलब आपको खुद अपने हाथ से पिक करना है। द मेथड ऑफ मैनुअल पिकिंग और रिमूवल ऑफ अनवांटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज़ नोन एज हैंड पिकिंग। ठीक है। और ये हैंड पिकिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? हमने आपको बताया कि हमें प्रोसेस पढ़ना है, कि मेथड के बारे में पढ़ना है कि वो मेथड क्या है, इसके साथ साथ उसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम उसे अप्लाई करते हैं, प्रोसीजर, और साथ साथ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल आप जितनी भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं सबके प्रिंसिपल आप याद करेंगे। तो देखिए हैंड पिकिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो यही जो ऊपर आपको बेसिस बताया गया था, बेसिस फॉर सेपरेशन, बेसिस फॉर सेपरेशन कि डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है। सेपरेशन टेक्निक जो हैं वो किस सेपरेशन टेक्निक्स किस पे बेस्ड होती हैं? ऑन द बेस्ड अपॉन द डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट।
तो इसी की बेसिस पे हम प्रिंसिपल भी डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल देखिए क्या है यहाँ पे हैंड पिकिंग का प्रिंसिपल, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस इज स्मॉल एंड देयर इज सफिशिएंट डिफरेंस इन द शेप साइज और कलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ये मतलब ये हैंड पिकिंग मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कब हम इसे अप्लाई करेंगे, क्या डिफरेंस होना चाहिए मिक्सचर के कंपोनेंट्स में जब हम हैंड पिकिंग को अप्लाई करेंगे, तो आपको बताया जा रहा है कि दिस मेथड इज यूज व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस इज स्मॉल एंड देयर इज सफिशिएंट डिफरेंस इन द शेप साइज और कलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा है कि टू सेपरेट स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। तो आप घर में देखते होंगे जनरली लोग जो है दाल है चावल है उसको लोग बीनते हैं बैठ करके उसको पकाने से पहले, तो नॉर्मली सबके घरों में होता है, जिससे आप फेमिलियर हैं। टू सेपरेट स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस हैंड। नेक्स्ट हमारा देखिए मेथड है, यहाँ पे लिखा हुआ है विनोइंग। ठीक है, विनोइंग पढ़ने से पहले एक यहाँ पे हम लोग मेथड और पढ़ लेते हैं, ये थ्रेशिंग एक मेथड और है थ्रेशिंग। पहले थ्रेशिंग हम डिस्कस करते हैं फिर विनोइंग की बात करते हैं। थ्रेशिंग आप समझ रहे हैं कि ऐसे लड़के जो जिनको कुछ हार्वेस्टिंग के बारे में जिनको नॉलेज होगी, या आप अपने गांव में जाते हैं कभी देखते हैं कि जब हार्वेस्टिंग होती है, जब क्रॉप्स की कटाई होती है, लोग अपने खेतों से जब फसल को काट के घर ले आते हैं या काटते हैं, तो जो ग्रेन्स उसमें होती हैं, क्रॉप्स को जब काटते हैं तो उसमें जो वीट या राइस के जो ग्रेन्स हैं, हमें उन ग्रेन्स को जो स्टार्क है उसे सेपरेट करना पड़ता है। स्टार्क मतलब आप जानते हैं कि जैसे एक कोई क्रॉप है, ठीक है, क्रॉप का कोई प्लांट है, तो आप उसे उसके स्टेम से कट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और लेकिन जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स के पार्टिकल जो होते हैं वो एकदम टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप उसको अलग अलग पिक करके तो सेपरेट करते नहीं हैं, आप पूरे प्लांट को स्टेम सहित उसको कट करते हैं पहले। अब हमें क्या करना होता है कि ये जो जिसको हमने कट किया है, जो स्टेम जिसको हम स्टार्क बोल रहे हैं, STALK स्टार्क, तो अब स्टार्क से हमें ग्रेन्स को सेपरेट करना होता है। तो इसके लिए आप जानते हैं क्या करते हैं कि फार्मर जो होते हैं वो पहले क्रॉप्स का एक पाइल बनाते हैं, गट्ठर बनाते हैं, फिर उसको अपने हाथ से पकड़ करके किसी हार्ड सरफेस पे उसको बार बार बीट करते हैं, पटकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से आप क्रॉप की पाइल्स को बार बार हिट करेंगे तो क्या होगा कि जो ग्रेन्स के पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो स्टार्क से सेपरेट हो जाएंगे। तो जनरली थ्रेशिंग के लिए दोनों तरह से थ्रेशिंग आप यूज़ कर सकते हैं। मैनुअली भी थ्रेशिंग हो सकती है या मशीन्स के थ्रू भी थ्रेशिंग की जाती है, जिसे आप बोलते हैं थ्रेशर। तो थ्रेशिंग में होता क्या है, थ्रेशिंग मेथड में कि हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं स्टार्क से। ठीक है, टू सेपरेट ग्रेन्स लाइक वीट एंड राइस फ्रॉम स्टार्क। और इस प्रोसेस में करना क्या होता है कि हमें, अगर हम मैनुअली इसे परफॉर्म करते हैं इस सेपरेशन को, तो हमें पहले क्रॉप्स के जो हमारे क्रॉप्स हैं जिनको हमने हार्वेस्ट किया हुआ है, हमें उसका गट्ठर बना करके पाइल्स के फॉर्म में उसे पकड़ करके किसी हार्ड सरफेस पे हम हार्ड सरफेस के उसको हिट करते हैं, बार बार हिट करते हैं और हिट करते हैं, तो जो ग्रेन्स हैं वो स्टार्क से सेपरेट हो जाते हैं। मैनुअली इस तरह से आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं, और बाकी मशीन से भी थ्रेशिंग किया जा सकता है, और उस मशीन को आप बोलते हैं थ्रेशर। ठीक, तो ये भी एक सेपरेशन मेथड है, ये भी आप जानते रहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है विनोइंग। इसमें देखिए विनोइंग मेथड में हमें क्या करना होता है, विनोइंग
द मेथड ऑफ सेपरेटिंग heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air is called winnowing। तो विनोइंग में क्या करते हैं, विनोइंग में हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम ब्लोइंग एयर या विंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लोइंग एयर या विंड का यूज़ करते हैं। और जनरली इस मेथड से हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिनके कंपोनेंट्स की मास में डिफरेंस होता है, या आप कहिए उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है। मतलब कहने का ये है कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट हैवी होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट लाइटर होना चाहिए, हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट मतलब कि अगर किसी सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट में कि मास में डिफरेंस है, एक कंपोनेंट तो हैवियर है और दूसरा कंपोनेंट लाइटर है, तो उस केस में हम विनोइंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और विनोइंग मेथड में करना क्या होता है कि विंड या ब्लोइंग एयर की हेल्प से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे हम विनोइंग मेथड अप्लाई करेंगे। जिस भी मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है, उस मिक्सचर को आप हाइट से, किसी सर्टेन हाइट से उसे फॉल कराएंगे। सर्टेन हाइट से मिक्सचर को फॉल कराते हैं, जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना होता है। और जब हम उसे हाइट से फॉल कराएंगे, मिक्सचर को फॉल करते हैं, तो विंड या एयर अपने साथ जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, हल्का जो कंपोनेंट है, एयर उसे अपने साथ दूर तक उसे ब्लो करा के दूर तक ले जाती है। और जो हैवियर कंपोनेंट है वो पास में ही, बहुत ही कम डिस्टेंस पे ही वो गिर जाता है, फॉल कर जाता है। ठीक है, तो अपने घरों में आपने देखा होगा कि लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, जनरली ये मेथड हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। तो ग्रेन्स फ्रॉम हस्क का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपका जो राइस है या व्हीट है, ये इनके जो दाने होते हैं, इनके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, एक कवरिंग होती है, उसी को बोलते हैं हस्क। ठीक, तो जब आप पहले थ्रेशिंग करते हैं, तो थ्रेशिंग में क्या होता है कि ग्रेन्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं स्टार्च से। लेकिन अभी भी जो ग्रेन्स हैं, उस ग्रेन के अंदर जो दाने हैं जिसे हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग लगी होती है जिसे हस्क बोला जाता है। अब उसे हस्क को हमें रिमूव करना होता है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो आप जान रहे हैं कि ग्रेन्स हैं, ये तो हैवियर कंपोनेंट है, लेकिन जो हस्क है, ऊपर की आउटर कवरिंग है, वो बहुत ही हल्की होती है। तो यहाँ पे हम एयर की हेल्प से या विंड की हेल्प से हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो विनोइंग मेथड से जनरली आप क्या करते हैं, किस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। हस्क मतलब आउटर कवरिंग, जो ग्रेन्स के ऊपर आउटर कवरिंग लगी होती है उसे हस्क बोलते हैं। टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। और ये मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। डेंसिटीज़ यहाँ आप कह सकते हैं मास। ठीक है, the method is based on the differences in the masses of the constituents of the mixture, densities of the constituents of the mixture। एक कंपोनेंट का मास ज़्यादा है और दूसरे कंपोनेंट का मास कम है, एक कंपोनेंट हैवियर है, दूसरा लाइटर है। तो इस केस में विनोइंग मेथड आप अप्लाई करते हैं। सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए नेक्स्ट मेथड है हमारा सीविंग मेथड में देखिए क्या करते हैं। सीव मीन्स होता है जिसको आप घर में चलनी बोलते हैं। ठीक है,
आटे वगैरह हम देखते हैं कि आटा गूँथने से पहले पहले उसे छलनी से क्या करते हैं, उसे सेपरेट करते हैं। उसमें जो ब्रैन होता है उसे चोकर जिसे आप बोलते हैं, उसे आप आटे से सेपरेट करने के लिए छलनी का यूज़ करते हैं, तो उसी को बोलना है सीव। ठीक। तो सीविंग मेथड में देखिए क्या सीविंग मेथड क्या है कि द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम अ मिक्सचर यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग। अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट के साइज़ में डिफरेंस है, मतलब एक कंपोनेंट बिगर साइज़ का है और दूसरे की साइज़ स्मॉल है, तो उस केस में हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम सीविंग का यूज़ कर सकते हैं। तो सीव आप सबने देखा है कि उसमें ऐसे जाली जाली नेट नेट करके नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसमें सीव के जो उसमें होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, वो होल्स की साइज़ डिपेंड करती है कि जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है उस कंपोनेंट्स की क्या साइज़ है। कंपोनेंट की साइज़ पे डिपेंड करेगा कि सीव में जो होल्स होते हैं, नेट्स में जो स्पेसेस होते हैं, उसकी क्या साइज़ होगी। तो जैसे मान लीजिए कि अभी आपको बताया गया टू सेपरेट व्हीट फ्लोर फ्रॉम ब्रैन, तो इस केस में आप देखते होंगे कि जो आपके घर में नॉर्मली ये सीव होती है उसमें जो होल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही फाइन स्पेसेस होते हैं, गैप्स होते हैं। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आप देखते होंगे कि जो मोरंग होती है, ठीक है, सैंड को स्टोन से या ग्रेवल से सेपरेट करने के लिए वहाँ पे भी नेट का यूज़ करते हैं, जाली का यूज़ करते हैं, सीव का। तो उस केस में आप देखते हैं कि वहाँ पे साइज़ जो है थोड़ी बिगर साइज़ होती है, गैप्स उसमें ज़्यादा होते हैं नेट में। ठीक है। तो अलग अलग साइजेस के सीव हो सकते हैं, अलग अलग सीव सीव की जो होल्स हैं उसकी साइज़ जो है वो अलग अलग हो सकती है, और वो डिपेंड करेगा कि जिस कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना है, मिक्सचर के जिस कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना है उसकी साइज़ पे डिपेंड करेगा कि सीव के होल्स की साइज़ कैसी होगी। ठीक। और ये मेथड भी कॉमन मेथड है, इसमें भी कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है ये एक्सप्लेन करना हो। सीविंग द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम अ मिक्सचर यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग। प्रिंसिपल क्या है कि दिस मेथड इज़ यूज फॉर अ मिक्सचर हैविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। यहाँ पे सीविंग मेथड कब अप्लाई करेंगे, उस मिक्सचर में, उस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के केस में जिसके कंपोनेंट्स की साइज़ में डिफरेंस है, साइज़ में डिफरेंस है। ठीक है। तो वहाँ पे आप सीविंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। द साइज ऑफ द होल्स इन द सीव डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड। तो आपको बताया गया कि होल सीव के जो होल्स होते हैं उसकी साइज़ डिपेंड करती है किस पे, कि मिक्सचर के जिन कंपोनेंट को सेपरेट करना है उसकी साइज़ पे। और एग्जांपल, टू सेपरेट ब्रैन फ्रॉम व्हीट फ्लोर, टू सेपरेट ग्रेवल फ्रॉम सैंड। तो देखिए यहाँ पे एक बात ये भी जानते रहिए कि आजकल ये बैड प्रैक्टिस मानी जाती है कि हमें व्हीट फ्लोर से जो ब्रैन को सेपरेट कर दिया जाता है, तो ये माना जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। चोकर उसमें जो ब्रैन होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो आपका एक फाइबर की तरह एक्ट करता है, और फूड में जो आप कंज्यूम करते हैं उसमें फाइबर होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग सेपरेट करते हैं। टू सेपरेट ब्रैन फ्रॉम व्हीट फ्लोर, टू सेपरेट ग्रेवल फ्रॉम सैंड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके ऐसे मिक्सचर्स हैं जिनके कंपोनेंट्स को आप सीविंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर एक बहुत ही कॉमन सा आपका है दूसरा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, अब मैग्नेटिक सेपरेशन में आप जान रहे हैं कि हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनमें एक कंपोनेंट वो मैग्नेटिक नेचर का हो और दूसरा कंपोनेंट वो नॉन मैग्नेटिक हो। मैग्नेटिक नेचर, नॉन मैग्नेटिक नेचर, मतलब एक कंपोनेंट तो को मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है और दूसरे कंपोनेंट को मैग्नेट अट्रैक्ट ना करता हो। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि आयरन है, आयरन जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है,
और आयरन जो है मैग्नेट के टुवर्ड्स ये अट्रैक्ट हो जाता है। तो देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन, द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय मेकिंग यूज ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट का यूज़ करके हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कंपोनेंट को? जो मैग्नेटिक नेचर का हो। ठीक, प्रिंसिपल क्या है? दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। मैग्नेटिक नेचर में डिफरेंस होना चाहिए, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक होना चाहिए, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसा डिफरेंस है, तो उस केस में आप मैग्नेटिक सेपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, टू सेपरेट सब्सटेंसेज मेड ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम अ बंच ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे ढेर सारे वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ से आयरन के आर्टिकल्स को या मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम वेस्ट मटेरियल से सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स का यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स मतलब वहाँ पे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें जनरेट करके आयरन के ऑब्जेक्ट्स को, आयरन के मटेरियल्स को या अदर मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक, नेक्स्ट मेथड इसी टाइप में सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में ही नेक्स्ट मेथड है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक, सब्लिमेशन मेथड भी पीछे आप वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सब्लिमेशन में आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वो गैसेस स्टेट में, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा मिक्सचर है, जिनमें ऐसा कोई मिक्सचर है जिसका एक कंपोनेंट वो सब्लिमेबल है, जो कि सब्लाइम कर सकता है, तो ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सब्लिमेशन में, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेज विच ऑन हीटिंग चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन यही है। प्रिंसिपल क्या है इसका? दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर टू सब्लाइम। मिक्सचर का एक कंपोनेंट, एक कॉन्स्टिट्यूएंट में ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मिक्सचर का एक कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सब्लाइम कर सकता हो, तो उस केस में हम सब्लिमेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ढेर सारे एग्जांपल्स आपको सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स आपको बताए गए थे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ फिर से आपको मिल रहे हैं। सब्सटेंसेज लाइक कैम्फर, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर एट्सेट्रा सब्लाइम ऑन हीटिंग। ये सब कुछ सब्सटेंसेज हैं, कैम्फर, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर। अगर ये कुछ सब्सटेंसेज मिक्सचर में प्रेजेंट हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपके बुक में दी गई होंगी, डायग्राम बना हुआ होगा। ठीक है, तो वो डायग्राम भी आप अपनी कॉपी में बना करके प्रैक्टिस करेंगे। कई बार क्वेश्चन डायग्राम का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल सा डायग्राम है, या यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। डायग्राम देखिए, सिंपल सा सब्लिमेशन मेथड का डायग्राम है। देखिए, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, सब्लिमेशन मेथड को समझने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले आपको एक कंटेनर चाहिए जिसे हम बोलते हैं चाइना डिश। ठीक है, एक हमारे पास चाइना डिश है और इस चाइना डिश में हमने क्या फिल कर दिया है? सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर। सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है और हमें इन दोनों कंपोनेंट को सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये चाइना डिश है और हम इस चाइना डिश को एक ट्राईपॉड स्टैंड होता है जिसमें 3 लेग्स होते हैं। ठीक है, ट्राईपॉड स्टैंड पे इसको एक वायर गाज लगा करके, ऐसे इसको वायर गाज बोलेंगे, प्लेस करके चाइना डिश को इस पर रख दिया जाता है। और नीचे आपका होता है बर्नर। ठीक, बर्नर आप जान रहे हैं कि हमें मिक्सचर को हीट करना है। आप हीट करते हैं तभी जो सब्लिमेबल सब्सटेंस है वो डायरेक्टली
सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ये मान लीजिए कि हमारा बर्नर है, ठीक है। बर्नर से की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने से पहले हम इस ये जो हमारा चाइना डिश है जिसमें हमने कि इस मिक्सचर को कंटेन किया हुआ है, इस मिक्सचर को रखा हुआ है, ठीक है। इस मिक्सचर को हम इस चाइना डिश को, इस मिक्सचर को हम किसी परफोरेटेड फ़िल्टर पेपर से पहले कवर कर देंगे, ठीक है। परफोरेटेड फ़िल्टर पेपर का मतलब ये हुआ, ये फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर में वो होल्स होते हैं, बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं, इसी को बोला जाता है परफोरेटेड, ठीक। और फिर हम एक इन्वर्टेड फ़नल आप सबने देखा होगा। पहले हम इस चाइना डिश को परफोरेटेड फ़िल्टर पेपर से कवर करके और इसके ऊपर इन्वर्टेड फ़नल ऐसे प्लेस कर देंगे, इन्वर्टेड फ़नल, ठीक है। और इस इन्वर्टेड फ़नल के माउथ को हम कॉटन प्लग से क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपना अरेंजमेंट पहले बनाएंगे। अरेंजमेंट बनाने के बाद अब आप लो फ्लेम पे ये जो चाइना डिश के कंटेंट्स हैं इस मिक्सचर को आप जेंटली हीट करेंगे, ठीक है। तो जब आप जेंटली इसे हीट करेंगे ऑन अ लो फ्लेम, तो आपको क्या ऑब्ज़र्वेशन मिलेगा, आपको ऑब्ज़र्वेशन मिलेगा कि इस मिक्सचर से कुछ वाइट फ्यूम्स आपको मिक्सचर से प्रोड्यूस होती हुई दिखेंगी, अपीयर होंगी। वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगी। और आप समझ रहे हैं कि ये वाइट फ्यूम्स किसकी हैं, ये अमोनियम क्लोराइड की वाइट फ्यूम्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में अब कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और ये जो वाइट फ्यूम्स हैं, ये जैसे जैसे इस इन्वर्टेड फ़नल की वॉल्स के थ्रू जब राइज करेंगी तो इनका टेम्परेचर यहाँ पे ये कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये हाइट पे जाएंगी टेम्परेचर कम होता जाएगा और ये वेपर्स अब कूल हो जाएंगी। राइज करने के साथ साथ वेपर जो हैं ये कूल हो जाएंगी और कूल हो करके ये इसी जो आपका इन्वर्टेड फ़नल है इसकी वॉल्स पे ये डिपॉज़िट होने लगेंगी, ठीक है। कुछ देर के बाद आप हीटिंग को स्टॉप कर देंगे और पूरे सिस्टम को इसको कूल करेंगे, कूल होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप क्या देखेंगे कि जो वेपर्स हैं, अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स हैं, ये वेपर जो हैं ऐसे ऐसे इस इन्वर्टेड फ़नल की वॉल्स पे ऐसे अमोनियम क्लोराइड जो है ये अब डिपॉज़िट हो चुका है और ये फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और पूरे ये जब कूल हो जाएगा तो आप इन्वर्टेड फ़नल को रिप्लेस करके यहाँ से हटा करके और फिर उसे किसी स्पून या स्पैटुला की हेल्प से आप ये जो वाइट डिपॉजिट्स अमोनियम क्लोराइड के हैं उसको आप सेपरेट कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। कॉमन सॉल्ट आपका चाइना डिश में ही ये लेफ़्ट हो जाएगा, एज अ रेसिड्यू बच जाएगा, ठीक। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है, आप इसे डायग्राम में बनाएंगे और इसको जो भी इसका प्रोसीजर भी आप समझते रहेंगे। यहाँ पे देखिए हम इसको लिख देते हैं जो भी चीज़ें हैं। ये क्या है, कॉटन प्लग है, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड फ़नल है, ठीक है। ये क्या है, परफोरेटेड फ़िल्टर पेपर है, ठीक। ये बर्नर है, आप जान रहे हैं बर्नर है। ये सब देखिए ऑपरेटर्स हैं जो कि लैब्स में यूज़ होते हैं। इनके नेम भी आपको जानने चाहिए। ट्राइपॉड स्टैंड, ये हमारा चाइना डिश है, चाइना डिश। और इसमें हमने मिक्सचर को फिल किया हुआ है सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड। और ये जो डिपॉजिट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, प्योर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। प्योर अमोनियम
प्योर अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सब्लिमेट। सब्लिमेशन, आफ्टर सब्लिमेशन जो हमें ऑब्टेन होता है उसे बोलते हैं सब्लिमेट, सब्लिमेट। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप इसको याद करेंगे, समझेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। अब नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक है बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। इस मेथड को भी हम सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस हो। अगर हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि कोई हमारे पास ऐसा सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है जिनके कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी एक ही सॉल्वेंट में अलग अलग है, मतलब एक ही सॉल्वेंट में एक कंपोनेंट तो सोल्यूबल है लेकिन दूसरा इनसोल्यूबल है, तो उस केस में हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। आपको शुरुआत में ही हमने बताया कि जैसे हमारे पास सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है तो वहाँ पे हम वाटर एज अ सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस मेथड में क्या है कि बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर इन विच one constituent is soluble in a particular liquid solvent whereas the other constituent is insoluble in it। मतलब ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे जिसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक कंपोनेंट तो किसी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो, बट अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, दूसरा कंपोनेंट, वो उसी सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, This method is based on the differences in the solubilities of the constituents of a mixture in a particular solvent। Difference in the solubilities, solubility में difference है, मिक्सचर के constituent के solubility में difference है। ठीक है, एक component soluble है दूसरा insoluble है। Example, to separate a mixture of salt and sand water is used as a solvent। सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर है तो वहाँ पे हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। अब आप पूरे मिक्सचर को पहले वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो जाएगा, सैंड डिज़ोल्व नहीं होगा, फिर आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा। फिर आप पूरे मिक्सचर को फ़िल्टर करेंगे, तो फ़िल्टर करेंगे तो सॉल्ट जो कि वाटर के साथ डिज़ोल्व हो चुका है वो एज अ फिल्ट्रेट वो आपका फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएगा, आप उसे अलग कलेक्ट कर लेंगे, और जो सैंड है वो फ़िल्टर पेपर से पास नहीं कर पाएगा, वो एज अ रेसिड्यू वो सेपरेट हो जाएगा। अब अगर हमें हमारे पास अब जो नीचे आपका फिल्ट्रेट है वो उसमें सॉल्ट और वाटर प्रेजेंट है, दोनों ही कंपोनेंट्स हैं। अब हमें यहाँ पे अगर सॉल्ट चाहिए तो हम फिर एवापोरेशन मेथड अप्लाई करेंगे, हम इस पूरे मिक्सचर को हीट करेंगे, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा और सॉल्ट आपका सेपरेट हो जाएगा, सॉल्ट आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में हम सुटेबल सॉल्वेंट का यूज़ तो करते ही हैं, साथ साथ फिर हमें फ़िल्ट्रेशन और इवापोरेशन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो देखिए ये एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे हम एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने फ़िल्ट्रेशन और इवापोरेशन मेथड डिस्कस नहीं किया है, आगे जब हम लोग अभी सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इन मेथड्स को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक फैक्ट यहाँ पे जो आपको समझ में आ रहा है वो ये है कि हमारे पास ऐसे भी मिक्सचर्स हैं जिनके कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करने के लिए मोर देन वन सेपरेशन मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं, एक से ज़्यादा सेपरेशन टेक्निक का यूज़ भी करना पड़ सकता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड वाटर इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे याद रखेंगे, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। अगर शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर है तो आप जानते हैं नॉर्मली अगर फाइन क्रश शुगर है, सॉल्ट है, तो क्योंकि दोनों का कलर, दोनों की साइज़ एक सेम ही होती है, साइज़, कलर, शेप लगभग सिमिलर होता है, तो ऐसे शुगर और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए फिर हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, किसी सूटेबल सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, और वो सॉल्वेंट हमारा वाटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वाटर में आप जान रहे हैं कि वाटर में तो सॉल्ट भी सोल्यूबल है और शुगर भी सोल्यूबल है, तो यहाँ पे एक दूसरा हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं अल्कोहल। याद रखेंगे, अल्कोहल इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट। और यहाँ पे याद रखेंगे
कि शुगर इज सोल्यूबल इन अल्कोहल वेयर एज सॉल्ट इज इनसोल्यूबल। शुगर तो अल्कोहल में सोल्यूबल होता है, बट सॉल्ट जो है ये अल्कोहल में इनसोल्यूबल है। तो फिर आप फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन की हेल्प से आप दोनों ही कंपोनेंट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 मेथड्स जो हमने अभी डिस्कस किए, ये 6 मेथड्स आप सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये फाइंड करना है कि कंपोनेंट्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जहाँ पे कंपोनेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, उसके बेसिस पे आप मेथड का सेपरेशन टेक्निक का सिलेक्शन करेंगे और आप मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के मेथड को डिस्कस करेंगे। ओके।